हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं और हमारा एक टॉपिक चलेगा एवरेज, और ये इसका भाग 4 है। इससे पहले हमने 3 जो है भाग कर लिए थे। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्या का औसत 1.2 है और उनमें से पहली संख्या ये होगा, पहली 20 संख्या होगा। ये थोड़ी सी लिखने में गलती होगी भाई। देखो पहली पहली 20 का जो औसत है वो 1.1 है और अगली 9 का औसत 1 है। तो अंतिम संख्या हमें बताने की, अंतिम संख्या क्या है, और ये 4 इसके ऑप्शन दे दिए। तो इस सवाल का जो सोल्यूशन हम इधर कर रहे हैं साइड, ये पहले का आंसर हम इधर करते हैं। तो इसमें देखो, अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, औसत बराबर क्या होता है। देखो भाई, औसत का एक सूत्र हमने पढ़ा था कि औसत बराबर होता है कि पदों की संख्या या पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये जो है आपका सूत्र हुआ करता, मेन सूत्र यही है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप देखो इसी सूत्र से हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो हम क्या कह रहे थे कि ये पदों का जो योग दे रखा है ना, देखो यहाँ पर योग का जो जिक्र हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं। हमें पदों का योग निकालना है, या संख्याओं का योग ले दो या पदों का योग ले दो। पदों का योग बराबर ये हो जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पदों का जो योग दे रखा वो हमें निकालना है, पदों का योग निकालना है। तो इनका योग का मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि देखो पहला सवाल है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो है इसमें ये लिखा है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 30 संख्याओं का योग, जैसे कि देखो यहाँ हुआ 30 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो 30 संख्याओं का औसत, तो हमें लिखना पड़ेगा 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग। तो 30 संख्याओं का योग बराबर होगा औसत गुणा तो औसत कितना दे रखा 1.2 और गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 30, जो शुरू में लिखी है ये। तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 30। अब इसकी हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 3 36 और एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 30 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारा, ये हमारा 30 संख्या का योग आ गया। अब इसके बाद जो आगे सवाल है, आगे सवाल में लिखा है कि उनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत कितना है, 1.1 है मतलब। तो हम लिखेंगे 20 संख्याओं का योग बराबर 20 संख्याओं का योग। तो 20 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा, तो औसत दे रखा है 1.1 गुणा, और संख्याओं कितनी रखी 20, इसकी गुणा कर देंगे यहाँ पर हम। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद और अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है। तो हम लिखेंगे 9 संख्याओं का योग कितना होगा, 9 संख्याओं का योग। तो 9 संख्याओं का योग बराबर लिखेंगे, औसत दे रखा है 1 गुणा संख्या है 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9 इतना 9। तो ये आ गया। अब हमें जो निकालना है सवाल में, वो निकालनी है अंतिम संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतिम संख्या बराबर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो। तो अंतिम संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 30 संख्याओं का योग है उसमें से घटा देंगे इन दोनों के योग को। देखो हम ये लिखेंगे कि 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग माइनस 20 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का योग प्लस 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग। ये हो जाएगा अंतिम संख्या निकालने में। ये हमने लिख दिया कि भाई 30 में से घटा देंगे इन दोनों का योग कर देंगे। अब इसको देखो कैसे करेंगे आगे। 30 संख्या का योग हमें कितना दे रखा है, 30 संख्या का योग दे रखा है 36 माइनस, और 20 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 20 संख्याओं का योग दे रखा है 22, तो हमने लिख दिया 22, और 9 संख्या का योग प्लस 9 संख्या का योग कितना दे रखा है,
9 संख्या का योग दे रखा है 9। अब हमने लिखा 36 माइनस, अब जब इनको हम प्लस माइनस करते हैं तो 22 और 9 हो जाएंगे हमारे 31। अब बस इसमें से घटा देंगे, 36 में से 31 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये अंतिम संख्या आ जाएगी, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या बराबर 5 आ गई। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 5 ही थे यहाँ पर। तो ये तो हमने बेसिक से करा, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से स्टाइल से आप करेंगे इस सवाल को। लेकिन जब आप सवाल परीक्षा में करेंगे तो इतना आपको ये बेसिक से बताया, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है, वो तरीका बता रहे हैं फिर कैसे लिखना है आपको। अब देखो दूसरा सवाल भी इसी टाइप का हम लेकर आए हैं। दूसरा सवाल ये दे रखा है कि 9 संख्या का औसत 30 है। 9 संख्या का औसत 30 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो इस सवाल को किस टाइप से हल करेंगे। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हम अब डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि लिखा है शुरू में 9 संख्या का औसत 30 है, तो हम लिखेंगे 9 संख्या का औसत 30 है, तो 9 गुणा 30। तो 9 गुणा 30 बराबर देखो ये दूसरे का आंसर यहाँ पर कर रहे हैं, पहले का ये सोल्यूशन हो गया, दूसरे का सोल्यूशन इधर हो जाएगा। तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि 9 संख्या का औसत 30 है, तो 9 गुणा 30, 9 हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 270। अब पहली 5 संख्या का औसत 25 है, तो पहली 5 मतलब 5 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 125। और अंतिम 3 का जो औसत है वो 35 है। अंतिम 3 तो हम लिखेंगे 3 गुणा 35, तो 35 तो 35 70 और ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 105, मतलब 35 किया 105। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें निकालने के छठी संख्या, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे छठी संख्या बराबर भाई इसको घटाना है, इन दोनों का योग कर दो। तो हम लिखेंगे 270 माइनस और ब्रैकेट में लिख देंगे 125 प्लस 105। भाई इसको जोड़ के घटा दो इसमें से 270 माइनस, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 और 1 2, 230 हो जाएगा ये। तो 230 आ गया हमारा। अब इसमें से घटा दो, तो 270 में से जब 30 घटाएंगे तो ये 40 बचेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, छठी संख्या ये हो जाएगी। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे क्या ऑप्शन में ये संख्या दे रखी है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो 40 दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 40 आंसर आ गया इसका। तो देखो ये हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यदि ए बी सी डी और ई ये 5 क्रमागत विषम संख्या दे रखी है। तो देखो यहाँ पर जो है विषम संख्या दे रखी है और क्रमागत संख्या दे रखी है, और इसमें जो है उनका औसत हमें निकालना है, और इसमें ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्रमागत संख्या क्या होती है, सम संख्या विषम संख्या। तो इसका क्या तरीका होता है, जैसे कि पहली संख्या जो दे रखी है इसमें पहली संख्या, तो पहली संख्या जो है वो ए है। चलो भाई इसको तो मान लिया पहली संख्या बराबर है ए। अब जो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मतलब यहाँ पर हम मान लेंगे दूसरी संख्या को मैंने बी नाम दे दिया, मतलब बी तो इसमें लिखा ही है। और बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो भाई बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका बी बराबर क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा ए प्लस 2, मतलब सम संख्या। अब देखो यहाँ पर सवाल थोड़ा बदल भी सकता है, यहाँ पर लिखा है विषम, यहाँ पर विषम हो या सम हो, सवाल करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि विषम लिखा है, तो विषम में भी जो है ना जो संख्या पहली संख्या उसमें 2 जोड़ दो। जैसे कि पहली विषम संख्या की अगर हम बात करें तो 1 होता है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, फिर उसमें आगे और जोड़ेंगे 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 जोड़ते चले जाएंगे। तो हमने a प्लस 2 करा, अगर हमें इसकी अगली संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या निकालनी है मतलब c, तो c बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये हो गया b का मान, ये हो गया c, और उसके बाद क्या आ जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 6, और उसके बाद आ जाएगा e बराबर आ जाएगा a प्लस 8। तो ये जो है हमारी तेरी संख्या विषम संख्या आ गई जो हमने मान रखी है। तो पहली संख्या a, दूसरी होगी a प्लस 2, फिर c वाली हो जाएगी a प्लस 4, फिर d वाली हो जाएगी a प्लस 6, और e वाली हो जाएगी a प्लस 8। तो ये हमारी संख्या होगी। अब हमें औसत निकालना है इसका। तो औसत का जो सूत्र होता है, औसत बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, तो योग का मतलब इनका सबको प्लस कर दो। तो सूत्र क्या होता है कि पदों का योग
पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इसमें पदों का योग का मतलब क्या होता है? पदों का योग का मतलब होता है कि पहला पद ए दे रखा है प्लस दूसरा a+2 है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे a+4, फिर a+6 और a+8 और बटे, इन सबके बटे में कितनी संख्या हो रही है? 1 2 3 4 5, और शुरू में भी लिखा है देखो यहाँ पर 5 संख्या है, तो बटे में तो 5 ही आना है इसके। अब हम क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। अब पहले ए वालों को सबको जोड़ो। ए देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो ये टोटल ए कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 ए हो गए। तो हमने लिख दिया 5 ए प्लस। अब 5 ए प्लस, अब इनको जोड़ लो, जो नंबर बचे हमारे पास 2 और 4 हो जाएंगे 6, और 6 12, 12 और 8 20, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20, और बटे है 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है 5 कॉमन ले लो ऊपर से, यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए बचेगा, और प्लस 5 + 20, यहाँ पर 4 बचेगा, और बटे है 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a+4 बचा, तो यहाँ लिख देंगे बराबर a+4। यहाँ पर जो बराबर आया है वो a+4 आया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन भी चेक कर लो, a+4 इस टाइप से कोई ऑप्शन दे रखा है इसमें, कहीं गलत हो गया है ऑप्शन। a+4 ऑप्शन को चेक करने पड़ेंगे, देखिए ऑप्शन जो है कई ऑप्शन में गलती लिखा गया है, चेक करते हैं। देखो भाई ऑप्शन जो है a+4, यहाँ पर b की जगह 4 है बस, ये हाँ थोड़ा गलत हो गया था लिखने में, ये बी ऑप्शन में a+4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है a+4 दिया है इसमें। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसके क्वेश्चन जो है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत 15 दिया है, और अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है। अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है, अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या हमें निकालनी है। अब देखो किस टाइप से हल करेंगे इस सवाल को। पहले का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इधर करते हैं हम इसको। तो 4 संख्या दे रखी है, 4 संख्या जो है हमने मान ली कि 4 संख्या ABCD है, ABCD 4 संख्या हमने मान ली ABCD, और पहली 3 का औसत दे रखा है 15। तो 3 का औसत 15 है, तो 3 गुणा, हमने लिखा 3 गुणा 15, या 3 का औसत का मतलब ये हुआ 3, देखो जो हमने तुमको सवाल कराया था, हम लिख रहे हैं संख्याओं का योग, तो हमने लिखा हमने ये लिखेंगे पहली 3 संख्याओं का योग। वो पहली 3 संख्या हमने लिखी है a + b + c, ये शुरू की 3 संख्याएं हैं। पहली 3 संख्या को जो औसत दे रखा है उसने कितना दिया है, तो पहली 3 संख्या कितनी हो जाएगी, जो योग आएगा उसका, तो वो आ जाएगा 3 गुणा 15, 3 गुणा 15, तो ये हो जाएगा आपका 45, ये पहली 3 का योग आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अब लिखेंगे अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम 3 का मतलब हो जाएगा बी से स्टार्ट होगी भाई, अंतिम 3 जो होगी वो बी हो जाएगी, प्लस सी हो जाएगी, और प्लस डी हो जाएगी, और बराबर हो जाएगा 3 गुणा 16। अब इसको देखेंगे हम, ये कितना आएगा आपका, तो ये इनका औसत कितना दिया हमें, 16 दिया है। अब जो है हमने क्या करी, इसकी गुणा कर दी, मतलब यहाँ 16 कितना हो जाएगा 48, ये 48 आ गया। तो अंतिम 3 जो है बी + सी + डी बराबर जो है, तो देखो भाई पहली 3 संख्या जो देखी उनका जो औसत है वो हमारा 45 है, और लास्ट की 3 संख्या जो है उसका जो योग है वो 48 दे रखा है। अब देखो इसमें जो है हम अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे हम इसमें। देखो यहाँ पर जो है पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम समीकरण, देखो हमारे पास 2 समीकरण, जैसे समीकरण प्लस माइनस कर देते हैं इस टाइप से, हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर जो है इस घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, तो हमने जो क्या करते हैं यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा सब जगह, और ये भी जो है हमारा माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो पहली संख्या उसको तो हमने ऐसे लिख लिया, अब जो घटाने पर ये बी जो है प्लस और माइनस के ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे हमारा बचेगा a - d, मतलब ये तो ये दिया और माइनस डी ये दिया, तो a - d बचा, और a - d बराबर कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे ये वाली संख्या, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा।
तो a माइनस डी का मतलब ये आ गया। अब d जो दे रखा है, d का मतलब यहाँ पर क्या है, तो d का मतलब है यहाँ अंतिम संख्या, d का मतलब यहाँ पर है अंतिम संख्या, क्योंकि 4 संख्या थी तो अंतिम संख्या d है। और अंतिम संख्या d हमें दे रखी है सवाल में 19, अंतिम संख्या d जो है वो 19 दे रखा है इसका मान, तो हमने लिखा d बराबर 19, यहाँ पर हमने 19 लिख दिया d की जगह, तो d का मान जो है हमारा 19 आ गया। तो d का मान जब 19 आ गया, देखो भाई d का जो मान है हमारे पास 19 दिया है, तो हमने लिख दिया d बराबर 19। अब यहाँ पर इसमें इसका मान है, तो बस यहाँ पर जैसे दिया है a माइनस के d बराबर माइनस के 3, a माइनस d और d की जगह लिख देंगे हम 19, यहाँ 19 लिखा और बराबर माइनस के 3, तो a बराबर माइनस के 3 और 19 जो है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस का 19, तो a बराबर जो है 16। ये हमारा आंसर आ गया, a का मान जो है हमारा ये आंसर आ गया। इधर लिख देते हैं इसको सही से, और हमने इसको ऐसे लिखा a बराबर माइनस का 3 प्लस के 19 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 19 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा। ये हमारा a का मान रह गया। तो a का मान जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, a का मान 16। अब इसके बाद इसका अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल यह है, यदि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 183 है तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले 6 क्रमागत संख्या हमें दे रखी है, तो हम संख्या मान लेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्याओं का जो औसत दिया है, औसत दे रखा है, अच्छा क्रमागत संख्या है सम, ठीक है, तो 3 संख्या इधर से ली 3 इधर से, यहाँ पर औसत यहाँ पर बैठेगा, और औसत जो दिया है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये औसत की लाइन है। औसत जो है वो हमें दे रखा है सवाल में, औसत वो कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा अभी 183, तो यहाँ लिखा हमने 183। अब 183 के बीच में देखो औसत दे दिया। अब इसमें अगर हम इसके अगली संख्या 184 रही होगी, फिर 186 रही होगी, फिर 188 रही होगी। अब इसी प्रकार से अगर हम देखो इधर की बात करें तो 182 180 और 178 ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि सम संख्या है और सब क्रम से लिखी हुई, तो क्रमागत सम संख्या ये आ जाएगी। अब हमने जो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये लिखी, देखो छोटी संख्या तो लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बराबर आ जाएगा 178, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा इतना आ गया ये। चलो अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम इधर ही लिख रहे हैं। यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है, मतलब दो संख्या b और 4b दे रखी 10 है, तो b का मान हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्या दे रखी है, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पद का मतलब ये दो संख्या है। देखो तो ये लिखेंगे b प्लस 4b और बटे कितना आ जाएगा 1 और 1 2, और औसत हमें दे रखा है 10। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसकी इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 2 बराबर आ जाएगा b प्लस 4b, तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर, अच्छा इनको ऐड करेंगे तो 5 भी हो जाएगा, 5b। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको काट दें 5 5 5 20, तो 4 बराबर आ गया b, या ऐसे कह दो b बराबर कितना आ गया 4, और b बराबर 4 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका जो है 4 आंसर आ चुका है इस सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर जो है सी है। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन हो चुके थे, अब ये 7वां क्वेश्चन ही है, स्टार्ट करते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो पहले इसी सवाल को हल कर लेते हैं। तो संख्या तो हमें दी नहीं है इस सवाल में, तो हम संख्या मान लेंगे अपनी तरफ से कि भाई पहली जो संख्या है, तो पहली संख्या जो हमने ये मान ली कि 3 संख्या है, जैसे कि पहली और ये दूसरी और यहाँ पर ये तीसरी, ये 3 संख्या हमें दे रखी है। तो सवाल में कहा गया है कि तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे हम वो
क्या है, पहली की दुगनी है, तो पहली मतलब इसकी दुगनी है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिससे उसका डबल हो जाए, तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है। चलो, और आगे लिखा तीसरी की तिगुनी है, तो तीसरी है ये वाली, तो इसी संख्या को ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पर जिससे वो 3 गुना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 लिखा या 2x लिखा, तो इसका 3 गुना का हो सकता है, 3 गुना जब ये 6 रहा होगा तो 2 तिया 6। अब पहली संख्या की दुगनी है, तो ये जो है पहली संख्या अगर हम 3 लिखें इसको, तो 3 दूनी 6, ये डबल होगी। तो देख लो अब तीनों संख्या में जो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ये रही, पहले की दुगनी है, तो पहले की दुगनी है देखो 3 दूनी 6, और तीसरी की 3 गुनी है, तो 2 तिया 6, 3 गुना हो गए, तो ये 3 संख्या आ गई। अब औसत का सूत्र लगाएंगे इसमें। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर हम लिख लेंगे औसत बराबर देखो क्या आ जाएगा, पदों का योग का मतलब 3x प्लस के 6x और प्लस के 2x, और बटे आ जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि 1 2 3 संख्या दे रखी है, और औसत दे रखा है 44, यहाँ पर लिखा देखो भी, तो 44 बराबर, अब एक काम कर लो आप, इस 3 को इधर लेकर आएंगे, गुणा में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ लो आप, ये तो 3 और ये हो जाएंगे 3 और 2 5 6 11, तो ये हो जाएगा 11x। यहाँ पर हमने लिख दिया 11x, तो ये 11x हो गया। आप देखो क्या करेंगे इसमें, देखो 11 एकन 11 और 11 जो 44, ये 4 आ गया पूरा, तो 4 के 12, यहाँ 12 बराबर x आ गया, मतलब x का मान जो है हमारे पास वो 11 आ गया। अब x का मान हमारे पास अभी 11 आया है। अब पहली संख्या अगर हम निकालें, पहली संख्या, तो पहली संख्या दे रखी 3x, तो 3x बराबर हो गया 3 गुणा x, और x का मतलब है 12, तो 12 के 36, ये पहली संख्या आएगी 36। दूसरी संख्या की यदि हम बात करें तो 6x, और 6x का मतलब हो गया यहाँ पर 6 गुणा 12, x का मान तो 12 है, तो 12 छंग 72, ये हो जाएगा आपका। और फिर तीसरी संख्या 2x, और 2 गुणा, और x का मान दे रखा है 12, 12 दूनी 24, 24, ये संख्या आ गई। अब सवाल में पूछा क्या था, वहां पर देखते हैं। अभी सवाल में पूछा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है 6x, 6x का मतलब दूसरी वाली जो संख्या है यहाँ पर ये वाली, और ये इसका आंसर भी देखो 72, यहाँ भी देखो इधर ये सबसे बड़ी आ रही है 72, देखो यहाँ 72 है, ये 24 है, 36 है, सबसे बड़ी संख्या तो 72 ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 72, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन ये है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, और अंतिम 6 का जो औसत है वो 59 है, तो छठा परिणाम हमें ज्ञात करना है। तो इसका देखो 8वें का आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये हमारे पास 7वें का आंसर इधर, ये 8वें का आंसर इसी के नीचे करते हैं। अब इसमें क्या है देखो भी, 11 परिणाम होगा, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, देखो 11 की गुणा डायरेक्ट कर लो 50 से आप, तो 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा 550। अब 6 का परिणाम पूछा दिया है यहाँ पर, तो 6 गुणा 51, अभी जब इसकी गुणा करेंगे तो 6 करना 6 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, ये हो जाएगा। फिर अंतिम 6 का परिणाम कितना दिया है 59, तो यहाँ पर 6 की गुणा फिर 59 से कर दो, तो 59 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 का 4, और 6 पंजे 30, 30 और 4 34। अब पूछा गया छठा परिणाम, हम यहाँ लिख लेंगे छठा परिणाम बराबर, तो छठा परिणाम बराबर हो जाएगा 555 माइनस, और इन दोनों को जोड़ दो, 306 प्लस 344। अगर हम आगे इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 555 माइनस, इनको जोड़ लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 10 और 5 और 6 650 आ जाएगा। छह 650 हो जाएगा, इसको घटा दो भी, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसका आंसर तो आ नहीं रहा, ऑप्शन भी नहीं आ रहे, तो कहीं गलती हुई, गुणा भाग में वो चेक करना पड़ेगा। जब हम चेक करते हैं तो यहाँ तो हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 6 की जब गुणा करी 6 9 54 का 4 हाथ से लगे 5, और 6 बजे 30 और 5 35, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर 5 आएगा, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा था, तो गुणा में जो है
गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आ जाएगा 354 आ जाएगा, ये 354 354। अब इसको ऐड करेंगे, जब ऐड इसको करते हैं तो यहाँ पर 10 का 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 और 1 12 का 2, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 3 और देखो भी गलती यहाँ पर फिर जोड़ने में हुई है, क्या हो गया है गलती से दोबारा करते हैं, जोड़ने में गलती हुई है। देखो 6 और 4 10 का 0, 5 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ 6 आएगा, और 3 और 3 6, 660 होगा। और इसमें से घटाएंगे 660 में से हमें घटाना 550 घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1 और 1, तो 110 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो जोड़ घटा में जो है थोड़ी गलती हो जाती है, इसको चेक कर लिया करो ढंग से, जो है आपको चेक करना है इसको। ठीक है फिर ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।